का लक्ष्य होता है उसके कदम विकास की ओर। क्या इस पैमाने पर हिट और फिट है झारखंड? जोहार दर्शकों, जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मांडर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां सरकार और विधायिका द्वारा किया गया वादा कितना ज्यादा खरा उतर पाया है, आइए जानते हैं यही के लोगों से। मांडर में विकास की बात करें तो कुछ लोग हमारे साथ सड़कों पर हैं जो यहाँ पर रोजगार में दुकान चलाते हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे काम करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हर किस्म के लोग, जवान लोग, युवा लोग यहाँ पर मौजूद है सामने तस्वीरों में। सबसे पहले बात करते हैं जो पुराने यहाँ के हैं, मांडर में रह रहे हैं। बाबा, कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ? 1995 से तब से रह रहे हैं। एकदम चुनाव माथे पर है, कई सरकार आई गई, आपने देखा होगा सामने से। अभी के लिए क्या चाहते हैं? कितना आपका मांडर सुधर पाया है, विकास हो पाया है? अभी तो कोई काम ही नहीं हुआ। इस सरकार तो आए और कुछ काम नहीं करके दिखला रहे हैं। ये वो जाते हैं तो आज भी हम टहलवा दे रहे हैं उनको कि जितनी का जो सरकारी स्टाफ लोग हैं से। आपको क्या नहीं मिला, नहीं मिल पाया जिससे आप दुखी हैं कि आपको चाहिए? चार मीनार हमको पास होल, यहाँ के भूतपूर्व मुखिया और इंजीनियर पैसा हमसे मांगता है। हम आम जनता के लिए मर रहे हैं मगर वहाँ घूस मांगते हैं कि भ्रष्टाचार सर पे चल गया है। बोले यहाँ से पंचायत से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेके जिला में भंडा पुट्टा के नहीं पैसा दोगे तो मंत्री को कमीशन जाता है। एक लेकर के हमने इनसे नाराजगी है इस सरकार से। तो सरकार में परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल बात सही, मान्य परिवर्तन होना चाहिए चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और कुछ बदलाव चाहते हैं कि बीजेपी भी आएगा? अगर क्या काम चाहते हैं उससे कि वो लोग आपको बदलाव दे पाए? बदलाव वही हमारा एक मुद्दा है कि हमारा आम जनता के लिए हो जाए तो बहुत सभी को कृपा हो। अब क्या हम आम जनता के लिए सेवा करने के लिए तैयार है। बाबा ने तो बड़ी खुल के अपनी बात बताई है। आपके पास कई बच्चे लोग दिख रहे हैं, घर में लोग हैं, घरेलू महिलाएं हैं। आपको क्या सुधार की आवश्यकता लग रही है? सरकार आएगी जाएगी, क्या स्थिति में बदलाव आया है? स्थिति में तो यथावत है, बदलाव तो कुछ नहीं और नीचे चला गया है। कोई बदलाव हुई नहीं है। अभी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। एक महीना पहले से वो अपना जुमला दिखा रही है, चुनावी जुमला है। बहुत तरह का स्कीम लाई है सरकार, कोई सफल योजना तो उनके पास है नहीं। और उनके जितने भी मंत्री हैं सब झोला भरने वाला है और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। बदलाव होगी तो भाजपा जब आएगी फिर से। यहाँ 5 साल रही भाजपा की सरकार हम लोग का, उसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिला और विकास का भी कार्य हुआ। बदलाव की बात कर रहे हैं, सरकार महिलाओं तक पहुंच रही है, सम्मान योजना हो चाहे बच्चों तक हो, वो सब मिल रहा है। क्या कमी रह जा रही है इस सरकार में? देखिए, महिला के लिए कुछ नहीं की है। अभी आपका सरकार घोषणा की है जल सहियाओं को के लिए 12,000 रुपया का स्कीम, वो हमको नहीं लगता है कि सफल होगी। जिन सहियाओं को देना चाहिए वो सहिया को मिल नहीं रही है, वो जल सहियाओं को मिल रही है। और 1,000 रुपये जो करके दे रही है आपका ये मैया समान योजना, वो भी विभिन्न प्रकार का ये पैसा को, निधि का पैसा को निकाल के और इस योजना में भर रही है सरकार, जो कि सफल तो हो गई नहीं। जी, आपका क्या कहना है? कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? और कुछ परिवर्तन तो लोग चाह रही है, आप क्या चाहते हैं? और क्या मांडर विधानसभा में जो विधायक हैं वो कितना आप लोग के लिए कार्यगर है? क्या आपने देखा है उनको कभी फील्ड पर? मैं तो कभी उनको फील्ड पे नहीं देखा हूँ, सिर्फ फोटो पे देखा हूँ। और परिवर्तन चाहिए। यहाँ किसी तरह का कोई काम हो नहीं रहा है, सिर्फ बात होती है। और यहाँ जाति पाति का एकदम बोलबाला कर दिया है। हिंदू मुस्लिम उरांव सब एक दूसरे में आपने में दिग्भ्रमित होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। समाज में किसी तरह का एक रूपता नहीं है। विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ एक भी विकास का काम नहीं हुआ। कम उम्र की विधायक है, लोग की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। लोगों को लगा कि इस बार कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा। तो अच्छा और अलग में शुरुआत कम से कम हुई है? नहीं, कुछ शुरुआत नहीं हुई है। वे तो नए आए हैं, वो बुजुर्ग को भी नहीं पहचानते हैं। अपने से बड़े हैं उनको भी तुम ताम का व्यवहार करते हैं। उनसे सभी खिनी हुई है, सभी उनसे गुस्साए हुए हैं। बल्कि इससे पूर्व जो विधायक थी भारतीय जनता पार्टी के गंगोत्री कुजूर, सभी को पांव छूते थे, सभी को नमस्कार करते थे और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे। और उनके समय किसी भी प्रकार, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उरांव हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ जाति पाति नहीं हुआ है। अभी का विधायक का नाम शिल्पी नेहा तिर्की है।
जी मैम। महिला है मैम, आपने अपने विधायक को अपने क्षेत्र में देखा है, चुनाव सर पर है, आप लोग वोट देंगी, सबसे ज्यादा अहम किरदार आप लोग का है, कैसे देखती है, क्या चाहिए और इस इलाके में इसकी कमी रह गई है? इस इलाके में तो बहुत हेमंत सोरेन है ना, गंगोत्री को जुड़ाना चाहिए। यहाँ पे जगह जगह पे डब्बा होना चाहिए कचरा के लिए, गंदा फेंकने के लिए। बहुत सारा बदलाव, महिला को कुछ हम ये मिलना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए। फैसिलिटी में क्या सोचती हैं? जैसे अभी सबसे अहम मुद्दा देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा लोग राज्य में मांग कर रहा है, आप एक महिला हैं, बच्चे होंगे घर पर, क्या चाहिए इस सरकार से जो कमी इस सरकार में भी रह गई है? आने वाली जो भी सरकार होगी, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मेरा अपेक्षा आने वाली सरकार से यही है कि महिला को ज्यादा सुरक्षा मिलना चाहिए, बाहर निकलने में, बाहर भीतर होने में। आज की महिला घर में रहना पसंद नहीं करती है, बाहर और अंदर दोनों काम देखती हैं। इसीलिए थोड़ा सा महिला के लिए तो देख रहे हैं, डर है। उस सब में व्यवस्था होना चाहिए कि रात में भी आते आते महिला को देर हो जाती है, तो सुरक्षित उनके लिए सुरक्षा चाहिए, खासकर महिला के लिए सुरक्षित चाहिए। स्कूल की कैसी व्यवस्था है मांडर में? कुछ नहीं, बस आते हैं, सोते हैं टीचर लोग, बस पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बच्चा इधर उधर होगा। हर मिडिल स्कूल में एक इंजीनियरिंग टीचर होना चाहिए। तो अब जैसे शिक्षा की बात हुई है, वैसे बच्चों से भी बात करेंगे कि स्कूल में शिक्षा का क्या है। स्कूल जाते हो? आओ इधर आओ। स्कूल जाते हो? हाँ, कौन से क्लास में हो? 12 पढ़ाई कैसा लग रहा है? अंग्रेजी मीडियम में और हिंदी मीडियम में? अंग्रेजी मीडियम में। तो अच्छा लग रहा है शिक्षा की? तुम्हें मन करता है कि कहीं बाहर जाके पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा? बाहर जाके ही अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ तो झारखंड सरकार ही कुछ और ही कर रही है और कुछ ना बदला। क्या कमी लग रहा है वो पढ़ाई में? पढ़ाई में शिक्षा है, जैसे कि कोई भी एग्जाम हो रही है, जैसे वो पेपर लीक हो जा रही है बार बार। आपके 12वीं में कोई बाधा आई है क्या? टीचर्स क्लास में टाइम से आते हैं? कोई चेक करने आता है? सरकारी में हो प्राइवेट में हो? प्राइवेट में है, टीचर्स वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, बस कभी कभी कोई टीचर आ जाते हैं बस। तो अब कभी तुम्हें मौका मिलेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ोगे कि साफ मना कर दोगे? पढ़ेंगे। सुविधा दिखेगी तो पढ़ोगे? हाँ, पढ़ेंगे। पर आज का जो सरकारी स्कूल है, जैसा बिल्डिंग्स है, टीचर्स है अंदर, उसमें पढ़ना पसंद करोगे? नहीं पढ़ोगे। वजह क्या? वजह है ये कि जैसे कि टीचर ही हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं, जैसे कुछ भी जो स्टूडेंट्स है वो कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं, टीचर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप कुछ बताना चाहेंगे? बच्चे ने साफ जिक्र किया कि अगर सरकारी स्कूल का मौका मिलेगा तो भी ये सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तो एज अ पेरेंट्स या फिर गार्जियनशिप में आप लोगों को कैसा महसूस होता है कि अपने राज्य में बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, सीधा बाहर जाना चाह रहे हैं? क्यों, कमी क्या है? इसको तो आपको समझना चाहिए कि क्यों बच्चा ऐसा बोल रहा है, क्योंकि आज सरकारी स्कूल का पढ़ाई का जो स्तर है इतना निम्न हो गया है कि बच्चा लोग खुद जाना नहीं चाहते हैं। वहां जाके क्या करेंगे? वहाँ टीचर ऐसा टीचर है कि जो कि बच्चा से भी कम जानता है, तो उससे तो अच्छा कम ही पढ़े लेकिन प्राइवेट में पढ़ना चाहता है ताकि पढ़ाई का स्तर अच्छा हो और कुछ बच्चा सीखे। यही कारण है कि बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहता है। बच्चे ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों भी बदहाल है, तो परिवर्तन अगर चाहते हैं तो परिवर्तन में आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? कोई भी अगली सरकार जो आने वाली है, और आपकी रुचि किस तरफ? हमारा कहना है कि जो सरकारी स्कूल है उसका स्तर को इतना अच्छा सुधार दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल का जगह ही नहीं मिले, जरूरत ही नहीं पड़े। तो आपने जाना कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच कितनी हलचल है, लोग कितना ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं ठीक चुनाव से पहले, किनकी कितनी अपेक्षाएं हैं, आपने साफ साफ जाना। अब चलिए चलते हैं इसी इलाके के दूसरे क्षेत्र में, दूसरे मोहल्ले में, जहाँ पे लोगों की और अपेक्षाएं क्या है, चुनाव से पहले उन्होंने कैसी तैयारी की है। आइए जानते हैं न्यूज़ 11 के कैमरा के थ्रू। मेरे पीछे बैकग्राउंड को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी खटाल में हैं, पर हम किसी खटाल में नहीं, हम मांडर विधानसभा के एक पूर्व पंचायत भवन में है। ये भवन ऐसा है, ये भवन का दरवाजा है और ये बाहर लगा हुआ है जहाँ पे साफ साफ लिखा है नरेगा कार्यालय भवन, और इसका दरवाजा है। अब अंदर दिखाते हैं कि पूर्व पंचायत भवन जो सरकारी बिल्डिंग है जो लाखों की लागत से बनती है, उसकी क्या स्थिति है। सामने आपको तस्वीर में साफ दिख रहा होगा तो किस तरीके से सरकारी बिल्डिंग्स का यहाँ पर दुरुपयोग कह सकते हैं। वहीं कई बिल्डिंग्स के अभाव में कई इलाकों में अब तक
स्कूल नहीं पहुंच पाया है, बच्चों के लिए विद्यालय नहीं पहुंच पाया है। वहीं मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक अगर पूर्व पंचायत भवन है उसकी ऐसी स्थिति है। एक तस्वीर और सामने ऐसी, जहां पर ये मुख्य दरवाजा है, यहाँ पर जब भी चुनाव होता है, वोटिंग्स होती है, पूरे क्षेत्र के लोग यहीं पर आते हैं, इस इलाके के लोग यहाँ पर वोट देने के लिए। पंचायत निर्वाचन यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इसी जगह पर पूरे क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं वोट डालने के लिए, और इसकी स्थिति यहाँ पर ऐसी सामने तस्वीर में दिख रही है। अब यहाँ के लोग से अगर बात करूं तो वो क्या सोचते हैं, वो इस पूर्व पंचायत भवन का के बारे में क्या कहेंगे। भवन बिल्डिंग है, जर्जर है, थोड़ा खराब है। ये कब से है? कब से है ये? नहीं, कम से कम 30 साल का ओवर हो रहा है। और इसको कम से कम यहाँ इसमें जो थोड़ा बच्चा के लिए स्कूल हाँ आता जाता। हाँ, ऐसे प्राइवेट स्कूल ऐसे बच्चों के लिए कुछ सुधार के लिए, ऐसे सरकारी स्कूल तो भाई देखिए कोई ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ मास्टर अपना बच्चा को भर ध्यान देता है, बाकी यहाँ का गरीब बच्चा को कोई इतना ध्यान नहीं देता है। इसलिए यहाँ ऐसे भी है कि प्राइवेट ऐसे भी नॉर्मल स्कूल खोल के अपना कोई जो लर्निंग करेगा, सिखाएगा, जो एजुकेशन को। सरकार को वोट देंगे लेकिन सरकारी स्कूल नहीं लेंगे। नहीं, कहे नहीं लेंगे, मगर यहाँ तो सरकारी एगो अल्पसंख्यक स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों मिलके एगो है यहाँ। कौन है यहाँ का? यहाँ का विधायक भाई बंधु तिर्की जी है, उसका पुत्र है अभी, का थी नाम है उसका, थी क्या नाम है? शिल्पी नाम है अभी उनका। कभी देखे हैं सामने से एरिया इलाका में? कहल हम उनसे पुराना, हमारा विधायक जो हम उससे पहले काज हम करते थे और एकदम नजदीकी पहुंचते, हम ही उनको रास्ता में यहाँ लाए हैं, बंधु को यहाँ फील्ड में। तो बोले नहीं कि अब फील्ड में आ गए हैं, चुनाव में आ गए हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग को भी कुछ दे, कुछ चाहिए कि सरकार बदले तो आप लोग का घर परिवार अच्छा रहे और कुछ विकास मिल पाए। नहीं, देखिए बात तो यही है कि यहाँ सब चाहता है कि सब बदलने के लिए चाहता है, मगर यहाँ ऐसा होता है कि जानते ना कि यहाँ बस वही भ्रष्टाचार के अनुसार से पैसा फेंक रहा है और अपना खरीद रहा है वोट। तो आपने देखा और जाना कि किस तरीके से जब पंचायत भवन की स्थिति ऐसी है तो इस पूरे क्षेत्र में और इलाका किस स्थिति में होगा। आइए आपको इस पूरे इलाके के और भी जगहों का भ्रमण करवाते हैं। तो चलते चलते हम मांडर क्षेत्र के बस्की गांव में पहुंच गए और बस्की गांव का एक नजारा सीधा सीधा, जहां पर विकास की बात की गई, कई योजनाएं जो हैं वो इम्प्लीमेंट किया गया, लॉन्च किया गया। परियोजनाओं के बाद भी सामने आपको घर दिख रहा है, आवास योजना है जिसके लिए लोग दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बस्की गांव में आबादी जो ज्यादा है, वहां पर कहीं ना कहीं महिलाएं भी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं और महिलाएं जो है उनकी भी तादाद काफी ज्यादा है। एक तस्वीर ऐसी जहां पर शाम का वक्त है, लोग अपने घरों के बाहर हैं और पूरी तरह से जानकार दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर के बाहर खड़ी हैं। इनसे भी बात करते हैं कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में इनका गांव जो है बस्की, वो कितना आगे गया है। दीदी, आपका गांव का नाम बस्की है, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, विकास हुआ है नहीं हुआ है? हम लोग का विकास नहीं हुआ है बोलना तो आसान है, लेकिन क्या चाहिए और बताइए। का है, कुछ नहीं है यहाँ। हम लोग को मोदी सरकार था तो सब कुछ था। रोड विधायक कौन है यहाँ की अभी? कौन है? यार बंधु तिर्की है। अच्छा, मतलब जो नई विधायक पड़ी हैं शिल्पी नेहा तिर्की को नहीं देखे आप? नहीं देखे हैं। अभी नहीं देखी? नहीं देखे। हाँ। तो हम लोग का कहाँ कुछ काम हो रहा ना अभी तक ले। हम लोग को इंदिरा आवास मिला है, मोदी सरकार था तो गैस मिला, बाथरूम मिला, जिस समय महामारी था उस समय हम लोग को फ्री राशन मिला। अभी तो हम लोग को कोई ऐसा बात ऐसा है ये नहीं है इस सरकार में। ना रोड है, ना अभी हम लोग का बिजली है, ट्रांसफार्मर भी हम लोग का खराब है। आवास योजना कितना कारीगर हुआ है? अब वो आवास देख तो रहे हैं यहाँ, मतलब बरसात आया तो खिसकने का डर है। हम लोग का घर देख लीजिए, चलिए हम लोग दिखाते हैं घर। ये देखिए, देख लीजिए घर, एक घर यहाँ गिरल है तो दिख रहा है घर। हाँ, देख लीजिए घर, और हम लोग का भी घर है। आज तक ले हम लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग को दीजिए, तो आज तक ले कुछ ऐसा बातें नहीं हुआ है। देंगे कब देंगे से तो पता नहीं है। चुनाव सर पर है, वोट आप लोग सबको ही देंगी, क्या आप चाहती हैं? आप तो बहुत पुराने से रह रही होंगी, कितना फायदा हुआ इलाके में? नहीं, यहाँ तो ब्लॉक जाइले तो ब्लॉक ने कच्चा लगवाना, ना घर दुरा कुछ नहीं दवाना, ना बिजली फिजली कुछ नहीं, हाँ नहीं, ना रोड वोड कुछ नहीं। घर उर हमारे सब धस जाते, धस गेला, गिर गेला,
ऐसे लोग आम लोग तो शाम होता है तो घर में टीवी भी देखते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, पर आप लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर सड़क पर खड़ी थी, शाम का वक्त है, क्या कैसे है, बिजली की व्यवस्था है घर में, क्या कमी? नहीं है, इसीलिए ना दिक्कत है हम लोग का। बिजली नहीं, ट्रांसफार्मर बोले देंगे देंगे, देवे नहीं किए हैं आज तक। हम लोग अंधेरे में रहते हैं, 12 बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? लोग पढ़ने भी नहीं सक रहे हैं ना, आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? बोलते हैं बच्चा को पढ़ा आगे बढ़ा, लेकिन हम लोग कैसे सकेंगे अंधारे में? लाइट रहेगा तब तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो व्यवस्था नहीं हम लोग का, घर दूर का, पानी की सुविधा नहीं है। कभी दिल में आता है कि यहाँ मुश्किल हो रहा है काम, थोड़ा रोजगार पे बात करेंगे तो क्या यहाँ से जाते हैं लोग बाहर काम करने? हाँ, काम करने के लिए जाते हैं रांची कभी कभार। अब यहाँ मिलबे नहीं करता है, काम की सुविधा तो नहीं है, और गाड़ी का भी उतना सुविधा हम लोग का नहीं है। दीदी, काम के लिए आप लोग जाती हैं बाहर, कैसे होगा ये लेकर आ रही हैं अभी क्या है यहाँ पे रोजगार का उपाय? आप लोग के पास सुविधा है काम करके कमाने का? नहीं, काम कर कोई सुविधा नहीं है। बोलिए। खेती हल्का फुल्का खेती करते हैं, वहीं से बाल बकरी सबको पाल के घास उस कर काट कर खिलाते हैं। और कुछ अभी बरसात आ गई तो फिर बेड़ा गर्मी ना। हाँ, ये सब क्या है, कहाँ से लेके आ रही है? इसको तक काम करती हैं? खेत में नहीं, अपना ये अपना जितना भी कर सकते हैं, सुबह मतलब इसमें दिन रात लग। अभी चुनाव आने वाला विधानसभा, यहाँ पर आपके साथ छोटे गोद में बच्चा है, क्या सुविधा चाहती हैं, क्या विकास चाहती हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए? हम लोग को ये चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाई उढ़ाई करने का स्कूल भी यहाँ नहीं है। अभी हम लोग स्कूल भेजते हैं दूर दूर गाड़ी में। हाँ, अपने लिए तो सुरक्षा, रोजगार, काम का माध्यम अभी हाँ काम चाहते हैं हम लोग। और गांव से लोग बाहर जाते हैं काम के तलाश में? हाँ, जाते हैं काम करने गाँव से। हाँ, लोग जाते हैं, तो एक नहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो काम की तलाश में गांव से बाहर जाते हैं। और दीदी का कब से है यहाँ पे आप? कब से है? मेरा हो गया 6 साल। 6 साल है। थोड़ा दिक्कत लग रहा है अभी कि जितना ठीक है उतना चल रहा है आपको गांव में सब? बहुत दिक्कत लग रहे हैं, बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत है, सब चीज का दिक्कतें है। गांव से ज्यादा तादाद में लोग बाहर जाते हैं क्या काम? बहुत दूर दूर काम करने जाते हैं, बहुत सुबह निकलना पड़ता है उसके लिए, फिर बहुत लेट से आते हैं वहां से, काम रांची काम करने जाते हैं। जिसका घर में छोटा बच्चा है वो लोग कैसे जाएंगे बच्चा छोड़ के, छोटा बच्चा को छोड़ के? और उतना रात का आएंगे तो फिर बच्चा को कौन अथी करेगा? ऐसे पलायन का नाम होता है तो झारखंड ऊपर में है, यहाँ से राज्य से बाहर भी लोग जाता है, राज्य से बाहर लोग चले जाते हैं काम करने के लिए, झारखंड सबसे ऊपर पे है, काम मतलब झारखंड के लोग खोजा जाता है। तो ऐसे में आपका क्या यहाँ पे सुझाव है? युवा दिख रहे हैं सामने सब तस्वीर में। हाँ, मेरी यही सुझाव है कि जो भी सरकार आए, यहाँ के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है और विकास का कोई काम होता ही नहीं है, तो रोजगार कहाँ से हो रहा? देख रहे हैं स्कूल कॉलेज कहीं है नहीं, इस गांव में स्कूल भी नहीं है, अभी इस गांव में ट्रांसफार्मर भी नहीं है। जो विधायक है उसको 4 बार कहने पर भी यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। और लोग अभी अंधेरा में, आप लोग अभी आए हैं, संध्या बेला हो रहा है, अभी तक कहीं बॉल नहीं जला है, क्योंकि ट्रांसफर यहाँ है ही नहीं। बिजली को बोल तो बिजली खंभा तो लगा दिया है, लेकिन ट्रांसफार्मर है नहीं। जबकि बीजेपी की सरकार था उस समय धनाधन ट्रांसफर खराब होता था तो तुरंत आता था, लेकिन इस सरकार में ट्रांसफर आता ही नहीं है और सिर्फ यहाँ है लूट खसोट की प्रणाली। युवा की बात की हमने, युवा में आपके साथ पिछले 8 से 9 लोग खड़े देखे, सब युवा वर्ग के हैं। आप लोग क्या करते हैं? क्या आपको राज्य में, झारखंड में काम मिल पा रहा है? लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे कमाएंगे खाएंगे तो जी पाएंगे, या आप लोग की भी इच्छा होती है बाहर जाएं काम करें? हम लोग को तो झारखंड में वैसे भी कुछ युवा को तो मिल नहीं रहा है। हम लोग का स्थिति सब खराब है, सब युवा बेरोजगार वाले हैं। सरकार कुछ हम लोग को दे नहीं रही है। महिला सम्मान योजना निकाल दी है, बस थकने के लिए बस 500 आवेदन लेके 100 को दे रहा है, बस इतना ही है, कुछ नहीं। काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बाहर अभी मजबूरन जाएंगे? बाहर तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ नहीं मिलेगा तो बस यही। और मैया योजना के बारे में आपको क्या गांव में सुविधा पहुंची है लोगों तक? नहीं, जैसे कि यहाँ ज्यादा को नहीं मिला है, 500 फॉर्म भरा है, बस 100 लोगों को मिला है और बस ये ठगने का काम हो रहा है। मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है। हाँ? नहीं मिला है। फॉर्म भरी थी? भरे हैं कि फॉर्म भरने के बाद क्यों नहीं मिला? नहीं मिला है। आपको मिला दीदी मैया सम्मान योजना का पैसा? नहीं मिला है? नहीं। फॉर्म भराया था? हाँ। हाँ? दीदी मैया सम्मान योजना का पैसा मिला आपको? हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है? तो गांव में तो फॉर्म भराया गया है बहुत लोगों का। हम लोग अथी आंगनबाड़ी का सही का है तो वो लोग को नहीं मिलेगा बोल। बाकी लोग को? बाकी लोग को बहुत कोई को नहीं मिला है। हाँ,
नहीं मिला। आंगनबाड़ी की सुविधा कैसी है अंदर से बिल्डिंग? अभी बहुत अच्छा है सुविधा, तो सब चीज की सुविधा बहुत अच्छी है। खाना वाना बनता है सब? हाँ, खाना उना बनता है। पोषण आहार के बारे में? हाँ, पोषण आहार के लिए सब हम लोग देते हैं। नाश्ता में सुबह बच्चे लोग को अंडा सब देते हैं, फिर दोपहर में फिर लंच सब चीज देते हैं अच्छा से। तो आपने देखा कि पूरा गांव जो है अभी इस वक्त अंधकार में है और सब लोग जो है बाहर परेशान होकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर गोद में खड़े हैं। पूरा का पूरा बस्की गांव जो है इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। हमने आपको मांडर विधानसभा क्षेत्र का कई इलाका जो है दिखाने की कोशिश की है, जहां पर ठीक चुनाव से पहले कैसी स्थिति है, लोग में क्या अपेक्षाएं हैं, लोग चुनाव में कैसा सोच रहे हैं, कौन सा इनको चेहरा अपने इलाके के लिए चाहिए, ये हमने साफ साफ इस खबर के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। कैमरामैन कौशल के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।